व्यवहारिक पक्ष में भगवान अर्जुन को डायरेक्ट ये कहना चाहते हैं कि तुम क्षत्रिय हो, बिना युद्ध में तुम रह नहीं सकते हो। मना भी अगर करोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर जो स्वभाव है, जो प्रकृति है, वो कहाँ जाएगी? वो स्वभाव तुमको जबरदस्त करेगी युद्ध करने के लिए। अगर इसी पक्ष को सैद्धांतिक रूप में, वेदांत के रूप में देखें, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अपनी वासना है। उसी को ही स्वभाव कहते हैं, प्रकृति कहते हैं। उसी स्वभाव एवं प्रकृति के अनुसार मनुष्य को कर्म करना पड़ता है। तो भगवान इस पॉइंट में यहाँ कह रहे हैं 59 में, अगर तुम अहंकार रख करके मैं युद्ध नहीं करूंगा। पहले भी तुम्हें बताया था, कौन सा अध्याय में? नयोत्स्य इति गोविंद। कौन सा अध्याय? कल ही तो बताया था स्वामी जी, आपने कल बताया था ना, 24 घंटा हो गया। सेकेंड चैप्टर के 9 श्लोक। हाँ, गुड। सेकेंड चैप्टर के 9 श्लोक क्या है? नयोत्स्य इति गोविंदम। बोलो, पढ़ो, निकालो। एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशं परन्तप इति गोविंद तूष्णीम बभूवः। नयोत्स्य इति गोविंद। नयोत्स्य, देखो यहां पर भी है नयोत्स्य इति मन्यसे। वहां क्योंकि अर्जुन ने कहा ना इति गोविंद, हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा। यहाँ भगवान कह रहे हैं, कहते तुम जो सोच रहे हो ना, मन्य से मैंने सोच रहे हो, तुम जो सोच रहे हो, तुम जो मान रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, अहंकारम आश्रित्य। किसके कारण? अहंकार में। तुम्हारे अंदर अपना एक थॉट है, अपना नोशन है, मैं युद्ध करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। देखो व्यवहार में सब लोग उसी थॉट से ही चलते हैं। अहंकार मेन है, पाइवट है, धुरी है कहीं भी कुछ करने के। जहां भी झगड़ा होता है वो अहंकार के कारण। जिस घर में अहंकार कमी है, झगड़ा कम है। अहंकार बड़ा है, झगड़ा बड़ा है। यू हैव नो प्रॉब्लम, यू आर द प्रॉब्लम। आई हैव नो प्रॉब्लम, आई एम द प्रॉब्लम। ये सब छोटे छोटे सब रील निकलता है ना कहीं पति पत्नी है, वो सब अहंकार का ही चुभता है, अहंकार का ही कारण। तो भगवान कहते तुम अहंकार के कारण अगर बोलोगे कि नहीं मैं करूंगा, क्योंकि तुम्हारा क्षत्रिय धर्म है। तुमने 14 साल बचपन से यही किया है, युद्ध करूंगा। और यह अधर्म पर तुम्हें विजय प्राप्त करना है, तुम्हें धर्म युद्ध करना है। धर्म युद्ध के तुम एक माध्यम हो, निमित्त हो, योद्धा हो। अभी तुम्हारे अहंकार के कारण, कर्ता के कारण युद्ध नहीं करूंगा बोल रहे हो। भगवान को याद है, सेकंड चैप्टर में 9 श्लोक में अर्जुन ने बताया था। इसलिए इसको होते न योत्स्य इति मन्य से। तुम जो बोल रहे हो किसके कारण? अहंकार के। इसको व्यवहारिक पक्ष में मैंने बताया था अर्जुन का। सिद्धांतिक पक्ष में भी यही है। यह हर घर घर की कहानी है, हर व्यक्ति की कहानी है। अहंकार नहीं है, बस झगड़ा नहीं। जितना कम अहंकार रखें, तो देख समझिए इसे कैसे बिना अहंकार में मनुष्य रह सकता है। तो इसलिए ईगो दो प्रकार है, एक है प्रॉब्लमेटिक आई और एक है टेक्निकल आई। ये इसको याद रखना, गुरु जी बोलते हैं। प्रॉब्लमेटिक आई इज द प्रॉब्लम, मगर टेक्निकल आई, सपोज एग्जांपल, पति पत्नी, तो जो रोल करना है पत्नी को बताने के लिए पति को बोलना पड़ता है, पत्नी को पति को बताने के लिए पत्नी को बोलना पड़ता है। एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, गुरु एंड शिष्य, प्रिंसिपल, हेडमास्टर या टीचर या स्टूडेंट, टीचर एंड स्टूडेंट। तो बिना आई में तो काम नहीं चल सकता है ना। तुमने इसे कैसे कर दिया मुझे बिना पूछ के, बोलते हैं ना। तो अगर वो प्रॉब्लमेटिक आई तो दुख देगा जो जो बोल रहा है। अगर जो प्रॉब्लमेटिक आई नहीं है तो दुख नहीं देगा। क्लियर? तो वो मैंने एग्जांपल बता रहा हूँ। मोदी जी को कोई बोलता है ना आपको इतना
कैसे आप सहन करते हो, कोई कुछ बोलता है बोलता है। तो बोलते हैं बस रोज में 15 किलो गाली सहन करने के लिए तैयार होता है, और गाली भी होता है, सहन कर लेता हूँ। फिर उसके बाद और एग्जाम्पल उन्होंने नहीं दिया होगा कि नहीं, मुझे याद नहीं है। जैसे हम जाते हैं लेटरिन में, फ्लश करते हैं ना, तो जितना भी कोई गाली देता कुछ करता है, मैं फ्लश कर देता हूँ। इसका अर्थ क्या है? ही हैज, whoever may be, he may be, टेक्निकल ईगो है मगर प्रॉब्लमेटिक ईगो नहीं है। अगर प्रॉब्लमेटिक ईगो होगा, मुझे बता दिया, मुझे बोला, वो ज्यादातर आप देखो जो डिस्कशन पैनल में यही है, तुमने मुझे ये बताया, तुमने हिंदू धर्म के बारे में बताया, मुसलमान धर्म को बताया, तुमने ये से बताया, तुमने देश, तो अर्थात देश को लेके आइडेंटिफाई, आदमी को लेके आइडेंटिफाई। अब जैसे किसी ने, मुस्लिम है वो, इंडियन क्रिकेट टीम में रोजा नहीं लिया, पानी ले लिया, अब उसको आइडेंटिफाई, तो उसका रोल अलग है। डॉक्टर भी अलाउ नहीं करेंगे वो खेलने के लिए, अगर बिना पानी में वो खेलेगा तो। क्यों? बिना पानी में खेलेगा, आधा घंटा 1 घंटा में सेंसलेस हो जाएगा। तो यहाँ वी कैन आइडेंटिफाइड विथ वन पर्टिकुलर धर्म, तो आइडेंटिफाई होते कोई थे, खुद का, मुझे तुमने ये बता दिया, तुमने ऐसे कर दिया। ये कहावत है, मैं फॉरेन का है, इंडिया में शायद कम होता है। पति पत्नी शादी है, वहां तो शादी जब होता है ना, चर्च में जाते हैं या कोर्ट में जाते हैं, फिर जो आजकल कोर्ट में तो पक्का जाना है, भाई नहीं, आजकल भारत में हिंदू धर्म में भी हो गया, कोर्ट में जाना है तो सिग्नेचर करना पड़ता है। जो पत्नी है, दुल्हन, वो मना कर दिया, हम शादी नहीं करेंगे, ब्रेकअप। क्यों? ना, इसका सिग्नेचर मुझसे बड़ा है। पता, पता नहीं फिर क्या करता रहेगा, ये हर चीज में बड़ा है। मैंने आई डोंट एक्सेप्ट इट। इसको क्या बोलते हैं आप? अहंकार है, प्रॉब्लमेटिक है। अच्छा, आपके अंदर प्रॉब्लमेटिक आई है कि टेक्निकल आई है, कैसे प्रमाण होगा? जब आपके अंदर रिएक्शन नहीं होगा, तो जानना कि टेक्निकल आई आप यूज कर रहे हो। कोई कुछ बोलेगा तो आपको दुख नहीं लगेगा, तो जानना कि टेक्निकल। तो टेक्निकल यू आई में आपको दुख नहीं देगा, बल्कि ये सप्लीमेंट्री है, ये एक क्रेडिट है, नॉट डेबिट है। ये आपके लिए एक एसेट है, हाँ एसेट है ना, लाइबिलिटी। एक, मैं जानबूझ के उनको मुंह दिखाया, उनको एसेट लाइबिलिटी फिनेंस, हालांकि ये फिनेंस वाले नहीं है, फिर भी वो डील करते हैं ना। यहाँ कोई फिनेंस वाले नहीं, और मुझे तो नॉलेज थोड़ा सा है। एक है लाइबिलिटी और एसेट। जैसे ये आश्रम का एक एसेट होता है, कुछ कुछ चीज लाइबिलिटी होता है। अब जैसे रांची में कार हमने ही खरीदा था, मैंने, फिर प्रॉब्लमेटिक आई वाला नहीं है। पहले तो ट्रस्टीज मना कर रहे थे, एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूँ मेरा, और जरूरत नहीं है, ड्राइवर मिलना कठिन है, ये नहीं, हम नहीं चाहते आप ये अरेंज ड्रेस में गाड़ी चलाएं। मीन माइंडेड होता है ना, नैरो, चलाने में क्या प्रॉब्लम है। फिर गुरुजी तक गया, गुरुजी, फिर 3 साल लगा मुझे केवल कार खरीदने के लिए, और यहाँ मुझे 4 महीने में मिल गया। है ना, यही फर्क है। और फिर मैं ट्रस्ट में बताया कि माफ करे, एक ट्रस्टीज डिवोटीज से मैं पैसा कलेक्शन नहीं करूंगा। मैं 2 बार मानसरोवर गया, 2.5 2.5 लाख मुनाफा हुआ, उसी से मैं चाहता हूँ। एक मानसरोवर में 2.5 लाख आ गया, सेकंड मानसरोवर 2.5 लाख, दिस फाइव। तो गुरुजी को बाकायदा चिट्ठी लिखा, देन गुरुजी राजी हुए, देन एक चिट्ठी लिखा ट्रस्टीज को, इज, ही इज वेरी क्लियर कि आपको ट्रस्ट का पैसा नहीं है उसका, तो इसलिए वो ले सकता है, तो मानना पड़ा। फिर भी बोले नहीं ड्राइवर, फिर गुरुजी ने कंडीशन दे दिया कि बेटर तुम ड्राइवर, फिर हमने रखा था। यहाँ क्यों नहीं रखते? यहाँ जरूरत नहीं है, कोई चला लेता, वहां भी चला लेता था। तो कहने का मतलब क्या है कि प्रॉब्लमेटिक
आई बिकम्स दुख देगा, मगर टेक्निकल आई दुख नहीं देगा। तो एसेट एंड लाइबिलिटी, हाँ मेरा मेन पॉइंट है कहने का। अब मेरे आने के बाद क्या हुआ, गैप रहा 2 साल, कोई स्वामी जी नहीं गए। देन ट्रस्ट मीटिंग में उन लोगों ने कहा नाउ कार बिकम्स लाइबिलिटी। अभी समझ में आया? क्योंकि जो चलाने वाले स्वामी जी तो है नहीं, अभी कोई आया ही नहीं, और बैटरी डाउन हो रहा। तो इसलिए फिर मुझे कहा गया, पूछा गया कैसे ऐसे हैं, करना है, आप सिग्नेचर दोगे क्या? मैंने कहा ले लो, मेरा सिग्नेचर क्या है। फिर डिप्रिसिएशन वैल्यू में 50% में बेच दिया। ओके। फिर मैंने केवल जस्ट दिया ये जो है ना उसको डिपॉजिट करो ना, हाँ डिपॉजिट ही करेंगे। तो कहने का मतलब कोई चीज है एसेट या लाइबिलिटी, तो प्रॉब्लमेटिक आई विल बी लाइबिलिटी, बट टेक्निकल आई विल बी एसेट। अभी समझ में आया? ठीक है। हम मिशन में है, आई मस्ट बी एसेट टू द मिशन, नॉट द लाइबिलिटी। अगर एसेट हुआ प्रॉब्लम नहीं है, ये साइड में सेट, कोई कुछ बोलेगा तो भी काम करना है। लाइबिलिटी होगा प्रॉब्लम। तो भगवान कृष्ण बड़ा सुंदर में कहते हैं, अहंकार माश्रित्य नयोत्स इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते। अगर तुम्हारा जो डिसीजन है ना, निश्चय है, गलत है रे, तुम अगर सोच रहे नहीं नहीं यही करना है, मुझे यही करना है, दैट डिसीजन ऑल्सो गलत है। क्योंकि उसने फर्स्ट चैप्टर में लास्ट श्लोक में देखो, गो, उसने निश्चय कर लिया। पढ़ो, मौका तो दो थोड़ा निकालने के लिए। ना ना, लास्ट वाला यदि माम नहीं। एवं मुक्त्वार्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसर्ज्य ससरम चापम शोक संविघ्न मानस। बैठ गया वो, बैठ गया और निश्चित कर लिया। समझ में आया? ये मिथ्यैव व्यवसाय, व्यवसायस्ते, अर्थात तुम्हारा जो निश्चित है, क्या निश्चित तुमने क्या किया, क्या किया? फर्स्ट नंबर श्लोक के लास्ट श्लोक में यही किया। हालांकि वो उसको बोलने के लिए भी साहस नहीं, इसलिए संजय बोल रहे हैं। कोई जब गलत गलत करता है ना आदमी, वो बोल नहीं पाता, फिर दूसरा लोग बोलता है। तो अर्जुन बैठ गए, ये तुम्हारा निश्चय गलत है, तुमको बैठने के लिए तुम्हारे पास मौका कहाँ है? यू आर फाइटर, क्षत्रिय, कैसे बैठ जाएगा? बैठेगा तो सन्यासी बैठेगा वो ध्यान में। तो अर्जुन कहते मैं तो यही चाहता हूं। नो, यू आर नॉट अधिकारी। पहले भी आप सेकंड चैप्टर में आप देखोगे, कौन सा श्लोक, बोलो तो सही। एक ठहर 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 ठहर, 5 नंबर, सेकंड चैप्टर 5 नंबर। हम्म, बस यहीं पर रुको। श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपीह लोके, भिक्षा मांगना क्षत्रिय के लिए नहीं है, अधिकार नहीं है। क्षत्रिय ओनली ब्राह्मण मांग सकता है और सन्यासी मांग सकता है, क्षत्रिय नहीं मांग सकता। मगर फिर भी मैं भिक्षा मांगने के लिए तैयार हूं, इसको मैं मानता हूं श्रेष्ठ। क्यों? क्या मारने की फायदा क्या है? मैं गुरु को मारना पड़ता है, पितामह को मारूंगा। तो बोलते यही तुम्हारा व्यवसाय गलत है। समझ में आ रहा है ना? हाँ ना, तो बोलो। अर्थात भगवान यहाँ पर 59 में कहते हैं व्यवसायस्ते मिथ्या। तुम जो सब निश्चित कर लिया ना, वो सब गलत है। मैंने एक छोटा सा श्लोक है, वहां जा रहा है पीछे से, जो अर्जुन ने सब गलत 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 सोच किया। भगवान ने उस समय भी डांटा था। कहाँ डांटा है? बताओ तो, कहाँ डांटा है भगवान ने? सेकंड चैप्टर में ही डांटा है। अच्छा, भगवान ने डांटा अर्जुन को ना? यस, बोलो। ये डांटना भी ढूंढना पड़ेगा। सेकंड चैप्टर,
मैं क्यों बोलूं, मैं डांटने को बोल रहा हूँ ना, नहीं कर पाओगे तो बोलूंगा डॉक्टर प्रेम क्या हो रहा है। स्वामी जी डांटना मिल नहीं रहा है। हाँ? नहीं, मैं डांट नहीं रहा हूँ। 3 नंबर निकालो। सेकंड चैप्टर 3 नंबर, तुम किधर ढूंढ रहे हो? क्यों आगे जा रहे हो? डांटना का तो जल्दी होगा ना। 2 नंबर और 3 नंबर, 2 श्लोक में डांट रहे हैं। कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम स्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन। ये तुम्हारे अंदर ये पाप कहां से आ गया? कश्मल का कीचड़ कहां से आ गया? कश्मल मन कीचड़, क्या हुआ ये भाषा? डांटना हो गया नहीं? कहां से ये कीचड़ आ गया है? ऐसे ही मैं जैसे बोल रहा हूं, कहां से ये तुम्हारे अंदर आ गया? विषम है समुपस्थित, इस विपरीत परिस्थिति में अब युद्ध क्षेत्र, युद्ध करना है ना, ये सब जो है करना है, ये सब कीचड़ कहां से आ गया? अनार्य, क्या बात है, ये आर्य को शोभा नहीं देता है। अनार्य, फिर अनार्य जुष्टम, जुष्ट माने सेवा, आर्य लोग ऐसा सेवा नहीं करते हैं। और अस्वर्गीयम, इससे तुमको स्वर्ग नहीं मिलेगा। अकीर्ति कर्म अर्जुना, क्योंकि कीर्ति नहीं मिलेगी, फेम नहीं मिलेगा, तुझे निंदा मिलेगी, हो गया ना डांट। और त्रैप्यम मास्मगम, अपने आप को नपुंसक मत बनो, या कम डांट है। क्षत्रिय है, अर्जुन है, उसके लिए कहते हैं त्रैप्यम मास्मगम पार्थ। 1 साल तुम रहे त्रैप्यम, अलग बात है, उस समय रहना पड़ता है, उस समय फायदा है वो, और अभिशाप भी तुम्हारे लिए वरदान है। और यहाँ नहीं, अभी नहीं। क्लैप्यम मास्मगम पार्थ, न एतत् त्वयि उपपद्यते, ये तुम्हें शोभा नहीं देती है। ऐसे कहते हैं ना, जैसे कोई बेटा है, कुछ गलत काम किया है, कहीं गलत, ये तुम्हें शोभा नहीं देती, तुमने क्या किया, तुमने, तुम इस क्षत्रिय के है, इतने बड़े घर के घराने हो, ऐसे करते हो, तुम्हें शोभा नहीं देती है। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, तुम नीच काम कर लिया, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, हृदय के अंदर, तुम्हारे अंदर दुर्बलता है। अब क्या करो? त्यक्तो उत्तिष्ठ परंतप, सब छोड़ो, त्याग करो ये सब, उत्तिष्ठ परंतप, युद्ध करो। इसलिए तुम्हारा मिथ्या एष व्यवसाय। आ जाइए अपना ओरिजिनल श्लोक में 59। फिर करना क्या? क्योंकि प्रकृति स्वाम नियोक्ष्यति, तुम प्रकृति के अनुसार ही करोगे, तुम नहीं चाहोगे तो भी करो। कैसे? गुरुदेव इस श्लोक को बोलते थे, क्या पता है, पहले श्लोक को, अभी भी, अगर भगवान ने मौका दिया अर्जुन को, ओके गो, कहा जाएगा? मैक्सिमम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, कहीं भी जाएगा, और वहां बैठेगा, पेड़ के नीचे ही बैठेगा, हाँ, और अपने गांडीव धनु पास में रखेगा, कहीं छोड़ छोड़ नहीं पाएगा। जिससे 5 साल तक मैंने तपस्या करके पाशुपतास्त्र मिला, गांडीव धनु मिला, तो छोड़ेगा नहीं, वहां रहेगा। अब ध्यान कर रहा है, पेड़ के ऊपर डाली में पक्षी अपनी प्रकृति का काम करेगा। तो जब करेगा, तुम ऐसे गुस्सा करोगे और तुम अपना गांडीव निकालोगे, ऐसे इस पक्षी के बहाने सारा जंगल तुम जलाओगे, क्योंकि जंगल जलाने की भी तुम्हारी आदत है। उस समय मैं ही था, माने भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, मैं नहीं, मैं ही था, मैं दानव वाला कहानी, खांडव दान किया। तुम्हारी आदत है, तुम्हारे पास इतना अस्त्र है, अर्थात तुम वहां बैठ के भी तुम्हारी प्रकृति जाएगी नहीं, तुम यही करोगे। फायदा क्या है? इधर तो अधर्म बढ़ेगा, अगर युद्ध करोगे तो अधर्म को तुम नाश करने के लिए तुम एक माध्यम बनोगे, फिर तुम्हारे जो भाई धर्मराज है वो राजा बनेंगे, और छोड़ोगे तो अधर्म बढ़ता रहेगा। जो तुम्हारे भाई और तुम लोगों के अंदर भी थोड़ा सा भोग करने की जो इच्छा है, वो भी, पता है तुम्हारी जो पत्नी है द्रौपदी है, तुमने जय किया, और 5-5 को ग्रहण करना पड़ा तुम्हारी माँ के कारण। तो एक लड़की सोचो तो, एक घराने के हैं, पंजाब की लड़की है हमारे द्रौपदी, हम लोग की लड़की है, द्रुपद राजा, तो वहां यहाँ की लड़की। अब
शादी होने के बाद ही 5-5 स्टार्टिंग में। फिर वहां कोई राज्य नहीं है, दर दर भटक रहे हैं ब्राह्मण के वेश में। फिर उसके बाद चलो, कृष्ण जब आए सिनेरी में, खांडव वन, जो खंडहर है, उसको तुमने इंद्रप्रस्थ बनाया। थोड़े दिन ही हुआ है कुछ शासन में, फिर गड़बड़ हो गया, तुम लोगों को वनवास जाना पड़ा, वो भी साथ में गई, और इसी बीच में खुद अपमान सहन करना पड़ा। तुम लोगों के साथ तुम्हारी पत्नी की देखो हालत सहन करना पड़ा। भरी सभा में उल्लंघन किया जा रहा है, वस्त्र हरण किया जा रहा है। गनीमत था कि मैं आया, और मैं माने भगवान, मैं आया और वस्त्र दिया, क्योंकि उसने मेरी कुछ सेवा की थी। फिर इतने साल में भटकते रहे। जो एक राजरानी है वो एक सेविका बनी, शैलेंद्र बनी। बाल जो सेवा करते हैं ना, बाल ब्यूटी पार्लर के जो सेविका होते हैं, ऐसे बनी। और आज युद्ध कर रहे हो, एटलीस्ट वो रानी बने। उसने भी प्रतिज्ञा की है कि बाल उसकी खुली है जब तक वो दुशासन का खून नहीं आएगा। सोचा ना। अभी मैं महाभारत के ऊपर जा रहा हूँ, आपको अगर इंटरेस्टेड हो, उस साल के बाद, 1 साल के बाद महाभारत लेगा। लगभग 1.5 साल के लिए तैयार रहना। ज्यादा नहीं, महीना में सिर्फ 5 दिन, 7 दिन, 1.5 साल हिसाब कर लिया मैंने कैसे होगा। ठीक है, यही सब महाभारत की कथा है। भगवान कृष्ण यहाँ पर तो सूत्र में बता रहा हूँ, हम इसको बढ़ा रहे हैं। तुम जो निश्चय करके रखा हो ना, इसका रिपरकेशन देख रहे हो। युद्ध नहीं करूंगा क्या होगा? एक तो प्रकृति की दृष्टि से तुम रह नहीं पाओगे, प्रकृति की दृष्टि से प्रकृति स्थान नहीं हो सकती। देखो, जो प्रकृति है ना, वो खत्म नहीं होगा। उसको आगे कह रहे हैं भगवान 60 में, हम 60 तक गए थे। तो स्वभावे जेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुम नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यसि अवशोऽपि तत्। यत् मोहात् कर्तुम न इच्छसि, मोह के कारण तुम कर्म नहीं करना चाहोगे। तुम नहीं करना चाहते हो, मगर अपने स्वभाव जात, शौर्य, तुम्हारा स्वभाव क्या है, तुम्हारी प्रकृति क्या है, क्षत्रिय। तो शौर्य कर्म के द्वारा बद्ध होने के कारण अवश्य तुम करोगे, जबरदस्त करो, क्योंकि स्वभाव किसी का न जाता नहीं। स्वभाव के, भगवान ने कहा था, कल मैं आपको दिखा रहा था, 3rd चैप्टर निकालो, 33 निकालो, 3rd चैप्टर 33। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृते ज्ञानवान अपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। देखो, ज्ञानवान भी प्रकृति के द्वारा ही काम करते हैं, और निग्रह कुछ नहीं हो पाता है। कंट्रोल करेगा तो भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि अपने आप में करेगा। इसके लिए 2 एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं। जैसे जैसे स्वभाव है। अब बलि राजा की पत्नी का नाम है विंध्यावली, और बेटी का नाम है रत्नावली। बलि जो है वो राक्षस प्रवृत्ति है, परंपरा। बेटी पत्नी, हालांकि भगवान के भी भक्त बने, मगर स्वभाव कैसे काम करता है। तो बचपन से पली बढ़ी, बलि ने अच्छा संस्कार दिया था, और जो स्वभाव हो रहा, बामन भगवान को जब देखा, तब कहा कि बहुत अच्छा है लड़का, सुंदर है, मेरा बेटा हो जाए। भगवान ने तो हंस तो कहा। अब ओरिजिनल स्वभाव कैसे आ रहा देखना। बामन भगवान बड़े हो गए, त्रिविक्रम हो गए। बलि के अंदर स्वभाव में तो बहुत ही अच्छा है, उन्होंने स्वीकार किया। ठीक है प्रभु, मैंने मांगा, आपने मांगा, मैंने दिया, संकल्प किया, ठीक है। अब जब बड़े हो गए, बलि को सिर में लगा रहे थे, तब इसके अंदर स्वभाव निकले क्या, मैं तो जहर दे करके मार दूंगी।
भगवान ने कहा कि तथास्तु। अब नेक्स्ट जन्म में क्या बनी हो? तो स्वभाव जाति नहीं है। स्वभावे जेन कौन्तेय निबद्धयेन कर्मणा। तो पुतना बनकर आई और भगवान को दूध भी पिलाया और जल भी दिया। स्वभाव जिसका जैसा है वो हटता नहीं। जिसको जैसे मरना भी है ना, वो ऐसे ही मरेगा। आप कुछ भी नियत कर लो। 1981 में एक घटना है जो गीता प्रेस गोरखपुर में कथा है। क्या? मुंबई में एक बहुत बड़ा बिल्डिंग बन रहा था। श्रमिक लोग काम कर रहे थे। एक उसमें श्रमिक का नाम है हरि। काम करते करते सांप तुरंत आया मारने के लिए। तो जो मुनीम है, जो काम करने वाला जो कंट्रैक्टर है, जो या जो मेन है, उसने कहा कि मुझे लग रहा है सांप का और तुम्हारा पूर्व जन्म का कुछ है। अच्छा हुआ हो हल्ला में फिर वो भाग गया। वो जरूर आएगा, तुमको ध्यान रखना है। ठीक है, और कल आ जाओ, तुम मत करो क्योंकि सांप आ करके मार सकता है। तुम गांव चला जाओ और पैसा जो है वो ले लेना। मैं मुनीब को बोलता हूँ, व्यवस्था कर देगा। कल आया। सब लोगों ने देखा कि कोई सांप वाप नहीं है। पैसा ले रहा था, तुरंत सांप आ गया। फिर जब सांप आया, ये लोग रेडी थे, उसको दो टुकड़े कर दिए। इस बीच में तुरंत एक चील आया और जो हरी है वो भाग गया डर मार के। जब भाग गया तो चील ने उठाया, कौन सा, सिर के भाग को उठाया, और चील ने लिया और चील उड़ा, उसको छोड़ दिया और तुरंत उसने मारा और वो मर गया। क्या कहानी सुनी? उसके अंदर जो वासना है, जो स्वभाव है, वो जाएगा नहीं, ऐसे ही मरेगा हरि के दृष्टि से। और वो सांप के दृष्टि से, उसका जो स्वभाव है उसके अंदर वैरी है, इसको मारेगा ही। आधा मरा हुआ फिर भी मार मार करके मरा, और ये मारा तब मरा। समझ में आया? सांप मार करके मरा और ये हरि को मार करके मर गया। दोनों की दृष्टि से देखो कहानी में। तो ये जो स्वभाव है, और एक कहानी बताया था, याद है? गांव में एक छोटा सा बच्चा, एक ब्राह्मणी का बच्चा था। मैंने कुछ दिन पहले बताया था। ब्राह्मणी का बच्चा था, विधवा थी। जो ग्वाल वाल है वो गांव में क्या करता था, जंगल के पास नदी के जहाँ शाम को चराता था गाय, और आ जाता था तो देखते जो बछड़े हैं वो एक एक कान सब कट जाता है। वो आश्चर्य हुआ, छिप करके देखा कि एक लड़का शाम स्कूल खत्म तो वो निकालता है अपने बैग से चाकू, निकालता है, कान के बछड़े के कान पकड़ता है, काट देता है, फिर चाकू को धोता है, फिर अंदर रखता है, फिर चुपचाप आराम से आता है। तो ये जाकर के कंप्लेन दिया सरपंच को। सरपंच ने साधु को बुलाया कि ऐसे ऐसे हैं, कुछ करो। जो ब्राह्मण थे, साधु थे, उन्होंने विधवा को बुलाया। ये तुम्हारा बच्चा है, सच सच बताओ, तुम्हारे जो पतिदेव ब्राह्मण है कुछ दिन पहले मरे, ये उसी का बच्चा है कि दूसरे का बच्चा है? उसने सच बताया कि मेरे जो पति देव है उनको ऐसे रोग हुआ था, कैंसर या लेप्रोसी जो भी। तो ये सेवा में एक पड़ोस का चमार का लड़का था, यंग लड़का, वो सेवा के बहाने उनके साथ मेरा संपर्क हुआ। ये उसी का लड़का है। देखा, चमार का लड़का, चमार का स्वभाव, चमार की प्रकृति,
चमार की वासना किसमें गया? वो लड़के में गया। अब ब्राह्मण का पुत्र तो बना हुआ है, और उसके अंदर जो इच्छा है, उसके अंदर जो वासना है, उसको सुकून कब मिलता है? जब काटता है। तो भगवान यही कहानी बताएंगे अर्जुन को, तुम्हें सुकून मिलेगा तुम जब ब्रह्मास्त्र छोड़ोगे। जब तक तुम ब्रह्मास्त्र नहीं छोड़ोगे तुझे भी सुकून नहीं मिलेगा, नींद नहीं आएगी। जाओ तुम बद्रीनाथ ध्यान करो, होगा ही नहीं। जैसे कल मैंने बताया था, हम लोग एक दिन में भी ध्यान करें, अभी नहीं है, हो नहीं पाएगा, बहुत रेयर है आएगा। एक दिन में डिफिकल्ट होता है, क्यों? हमारे अंदर बहुत रजस भरा हुआ है। कैसे करेंगे, छोड़ कैसे देंगे, कैसे हो संभव होगा, मोबाइल कैसे बात नहीं करेंगे, कैसे कैसे होगा। उनको रजस बोलता है, सब डिफिकल्ट है। स्वभाव, भगवान कहते हैं स्वभाव, समझ में? चलो अभी 61। बिना स्वभाव में मनुष्य रह नहीं सकता है। तुम अगर सोचते हो को अवश्य हो कि तुम जबरदस्त काम करोगे, कल बताया था क्या मैंने? अच्छा, क्योंकि तुमने डिसाइड कर दिया कि मैं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, ये तुम्हारा अहंकार है। अहंकार बस है। कर तुम न इच्छसी अनमोह, मोह के कारण तुम नहीं करोगे ना। 60, हाँ, ये ऑलरेडी मैंने तुमको बताया था। ये तुम नहीं करोगे, ये जो भावना है वो तुम्हारा अहंकार है। अच्छा, हाँ, कहाँ बताया था भगवान ने? बताया होगा कोई अध्याय में ना, वही तृतीय अध्याय जाइए, 27। पढ़ो, डॉक्टर प्रेम, पढ़ो इसको, पढ़ो ना, 27। कोई पढ़ो, हाँ। हम्म। अर्जुन, प्रकृति से सब कुछ होती है, अगर तुम अपने आप को सोचते हो मैं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, यही तो तुम्हारा अहंकार है। तुमने डिसाइड कर लिया मोह से कि मैं नहीं करूंगा, ये भी एक अहंकार है। तुमने डिसाइड कर लिया मैं करूंगा, ये भी अहंकार है। हो कर रहा है कर्म कैसे? प्रकृति से। समझ में आ गया? इसलिए तुम सोचोगे, अपने आप को कर्ता मानोगे करने के लिए, तो भी करता हूं। तुम अपने आप को कर्ता नहीं मानोगे, मैं करूंगा नहीं, तो भी करता है, न करने का करता है। मगर होता कैसे? प्रोसेस से, प्रकृति से होती का। इसलिए अच्छा, इसको वेदांत की दृष्टि से देखेंगे। देहात्म भाव के कारण मनुष्य दुख पाता है, शरीर को मैं मानता है। इसी के कारण तुम, आत्मबुद्धि किसमें है? शरीर में। इसके कारण तुम हाँ बोलते हो, नहीं बोलते, प्रवृत्ति निवृत्ति इसी के कारण चलता है। प्रकृति से जो उत्पन्न ये शरीर है, इंद्रिय है, वो तुम न हो। तुम है क्या? शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्मा, ये समझो। अब भगवान कहते हैं, पहले क्या बोलता है? आप प्रकृति स्वभाव से मनुष्य कर्म कर्म करता है। अब भगवान कहते हैं 61, है ना? ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। अर्जुन, सब प्राणी कुछ नहीं, एक यंत्र है। कठपुतली मालूम है? आप बचपन में देखा होगा, वो ऐसे ही स्टेज बना देते हैं और पता नहीं चलता है। बचपन में हमने बहुत देखा है, आपने भी देखा होगा। और ज्यादातर वो शाम को होता है, अंधेरे में। दिन में होगा तो पकड़ा जाएगा ना, जो धागा, और काला धागा रखते हैं तो पता नहीं चलेगा। और वो ज्यादातर ऊपर बैठता है, और उसके
मेनली जो 5 उंगलियां हाथ ये से, और लगभग 8-10 है। राम रावण युद्ध, ये इतना सब है, वो सब हो रहा है। कोई द्रौपदी बने, अर्जुन बने, ये बने, वो सब हो रहा है। अर्जुन तुम यहाँ देख रहे हो ना, चलो मैं तुझे कठपुतली दिखा देता हूँ। वहां भी एक अर्जुन है। उसको चलाता कौन है? आदमी। वैसे ही सब प्राणी कठपुतली जैसा। यंत्र रूढ़ानी माने कठपुतली है ना? सर्व। अच्छा, चलाता कौन है? ईश्वर। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। कहाँ रहते हैं? सब भूतों में। ईश्वर अंतर यंत्रारूढ़ानि सर्वभूतानि मायया भ्रामयन्। अपनी माया से ही भ्रमाता है, अपनी माया से ही सर्व कराते हैं। और सर्वभूतानि हृदय से तिष्ठति। अब दो क्वेश्चन आएगा, बड़ा क्वेश्चन। पता नहीं अर्जुन पूछेंगे नहीं है। फर्स्ट कहते हैं भगवान आप बड़ा कंफ्यूजन बातें करते। क्या? पहले बोलते प्रकृति सब कुछ करती, स्वभाव करता है। 60 श्लोक में, 59 में सुनो क्वेश्चन कि स्वभाव से ही मनुष्य करता है, अवश्य जबरदस्त कर्म करता है। अभी क्या बोलते हो? भगवान करते हैं। पहले सही बोल दो कि डिसाइड कर लो क्या कहना चाहते हो। ये एक क्वेश्चन है। अर्जुन, नहीं होगा अर्जुन का क्वेश्चन, नहीं तो पूछ लेता। अर्जुन इज नाउ मर्ज्ड विथ भगवान डिवोशन। इसलिए वो उसको अभी कुछ श्लोक के बाद वो बोल देगा कि नष्टम होगा। ये हमारे लिए क्वेश्चन है, बात भी सही है। 59-60 में बताया स्वभाव के बारे में, और अभी ऐसे बता रहे। सेकंड क्वेश्चन क्या? परमात्मा सर्वत्र सर्वभूतानि चात्मनि, 6 चैप्टर में भी है। जाओ 6 चैप्टर। कौन से श्लोक? 29 जाओ। हम्म, पढ़ो। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते तत्मा सर्वत्र समदर्शन। देखा? जो आत्मा है वो चारों तरफ है, और सब भूतों में आत्मा है, और आत्मा में सब भूत है। अगर आत्मा ईश्वर सर्वत्र है, मगर अभी क्या कह रहे हैं? ईश्वर हृदय में है। पहले पहले डिसाइड कर लो सर्वत्र है कि हृदय में है। ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, अभी दो क्वेश्चन का आंसर सुनो। फर्स्ट क्या था? आप अपना बोलते जाओ, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। तो अभी आप स्वभाव बोल रहे थे, अभी ईश्वर बताओ तो। कोई आंसर देगा? भगवान करते हैं थ्रू प्रकृति। भगवान करते, तो भगवान करता हो क्या? भगवान करता? देखो वो ना बोल रहे हैं ना, बिकॉज ना बोल रहे हैं, और आप बोल रहे हो भगवान करता है। इस अर्थात भगवान कराता है, कारयता है। नहीं नहीं, भगवान कारयता है, वो भी नहीं। भगवान न करता न कारयता, ये भी वर्णन है। न करता न कारयता, श्वेता श्वेतर उपनिषद में है। तो आप क्या सोच रहे हो? बोलो। माया करती है। माया करती है, मगर भगवान कहते मैं करा था। भगवान जो माया करी है स्वभाव दे नाल रिलेटेड है। प्रकृति करवाते हैं। यस, आंसर ठीक है। भगवान खुद नहीं कराते हैं। पहले ये समझ लो, फिर भगवान ऐसे क्यों कहते हैं? ऐसे क्यों? 59-60 में एक सिद्धांत बता दिया, 60 में बताया। देखो 59-60 में जो बताया वो जीवात्मा के प्रकृति स्वभाव को फोकस कर, ठीक है। और 61 में बताना चाहते हैं जीवात्मा के अपने कोई स्वतंत्रता नहीं है, वो केवल एक कठपुतली है। चलाता कौन है? ईश्वर, उसकी माया है।
जो प्रकृति स्वभाव बताए वही माया है, सही में। चलो, अच्छा, प्रकृति के बारे में जहां जहां भगवान ने पहले भी बताया है, वो कहाँ कहाँ बताया? अभी अभी देखा था, तृतीय अध्याय के 33 में क्या था? सदृशम चेष्टते सस्याः प्रकृते ज्ञानवान अपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। फिर 27 में बताया था, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकारेति मन्यते। अच्छा, फिर स्वभाव से ही मनुष्य सब काम करता है। 5 अध्याय के 14 नंबर जाओ, 5 अध्याय के 14 नंबर जाओ। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। देखा डॉक्टर प्रेम, यहाँ पर कहते हैं मैं ना कर्म करता हूं, ना मैं कुछ भी, न कर्तृत्व, मेरे अंदर कोई कर्तृत्व नहीं है भगवान। न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोग। मैं कर्म फल के संयोग भी नहीं, करता नहीं कि भोगता भी नहीं, कार्यता नहीं हूं, फिर कैसे होता है? स्वभाव। क्लियर हो गया? तो यहाँ जो माया या बोल रहे हैं वही स्वभाव। तो ये कैसे समझना है? बस वेरी सिंपल है, दो रोल है। एक है ब्रह्म है, निर्गुण निराकार है, और एक है ब्रह्म प्लस माया इज इक्वल टू प्रकृति, ईश्वर है। ईश्वर को हम बोल सकते हैं यस ईश्वर करा रहा है, मगर ब्रह्म नहीं करते। तो कब कौन सा टॉपिक भगवान बोलते हैं वो जानना है, ठीक? तो ये बात है। प्रकृति दो प्रकार है, माया दो प्रकार है। एक है विद्या माया और एक है स्टूडेंट्स। विद्या माया को समष्टि माया कहते हैं और अविद्या माया को व्यष्टि माया कहते हैं। विद्या माया को गुण माया कहते हैं और अविद्या माया को व्यष्टि माया कहते हैं। ये रामचरितमानस में भी है और अध्यात्म रामायण में भी है। गुण माया, त्रिगुणात्मिका माया, खुद वो दिव्य माया है। 7 चैप्टर के 14 नंबर जाओ, पढ़ो। गुणमयी मम माया दुरत्यया मेरी जो माया है वो दैवी है। दैवी माने देव से कनेक्टेड, मेरी है, दैवी। मम, देखो मम शब्द मेरी है, कोई दूसरी नहीं है, मैं, मेरी। ई ऐसा, ऐसा ना देश, देश माया मेरे हाथ में है, ये नहीं कि बहुत दूर में है। दिस माने ऐसा मेरे हाथ में है। गुणमयी, देखा? तो गुणमयी, कितने गुणमयी है? क्या क्या? सत्व रजो तम, इसलिए गुणमयी। तो एक गुणमयी है और एक है व्यष्टि माया है। ये है समष्टि गुणमयी मम माया, मगर इसकी नेचर क्या है? दुरत्यया। दुरत्यया माने क्या है? पार करने में कठिन है। दुरत्य माने पार करने में कठिन है। फिर आगे देखो, मामेव ये प्रपद्यन्ते, मगर मुझे जो शरण में जाते हैं, हाँ, माया में तम तरन्ति ते। कह तरती माया। नारद भक्ति सूत्र पढ़ोगे तो उसमें आएगा, कह तरती माया, यह पिबती मॉर्निंग चायाम। इंटरेस्टिंग। जो परमात्मा को समर्पण करता है वो ही माया को पार करता है। तो कितना बढ़िया हुआ ना, कितना कनेक्शन। तो भगवान क्या कहा? दो प्रकार के माया है, एक है व्यष्टि और एक है समष्टि। अध्यात्म रामायण में पूरा लंबा है,
प्रकृते भिन्नमात्मानं विचारय सदा नघ चराचरं जगत कृष्णं देह बुद्ध्यन्द्रियादिकम्। अर्थात अपने आत्मा को सदा प्रकृति से भिन्न समझो। अध्यात्म रामायण का टॉपिक है, वशिष्ठ जी राम को कह रहे हैं। बुद्धि इंद्रियों से युक्त चराचर जो ब्रह्म जो जगत है, ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत जो भी दिखाई देता है सब माया है। भागवत में एक टॉपिक है, एक राजा थे जिनका नाम है निमि। वो कैसे बना? वसुदेव जी द्वारका में है, नारद जी आ गए। नारद जी बीच बीच में आते थे भगवान कृष्ण से मिलने के लिए, उनको पूजा करने के लिए। मगर जब वसुदेव को पकड़ लिया, पद प्रक्षालन किया, सेवा किया और बैठा का मेरा एक प्रश्न है। अब नारद जैसे व्यक्ति है, प्रश्न है तो छोड़, मना नहीं कर सकते, बताइए ना। ये कहते हैं जो मेरा जो बेटा है ना कृष्ण, हाँ, उस वो ब्रह्म है क्या? मेरा बेटा ब्रह्म है, तो ब्रह्म का ज्ञान मुझे बताइए। तब उन्होंने ब्रह्म का ज्ञान बताने के लिए कहा, और कहा भी आपको याद है, आप पूर्व जन्म में भगवान विष्णु से पुत्र रूप में मांगा, ब्रह्म का ज्ञान नहीं मांगा, इसलिए आप पुत्र बन करके आए। और आपके सिर नहीं, तीन तीन बार आप आए। पहला प्रश्नि थे, प्रश्नि गर्भ, श्वेतपा प्रश्नि गर्भ, आप श्वेतपा, देवकी प्रश्नि थी, प्रश्नि गर्भ। सेकंड आप वामन भगवान के पिताजी अदिति कश्यप बन के आए। और थर्ड ये है अभी, क्योंकि आपने क्या किया, आपके जैसे पुत्र मांगा। आपने कहा भगवान आपके जैसे पुत्र दीजिए, आप पुत्र बनकर आए और नहीं मांग पाए। मनुष्य भी यही किया और प्रश्न गर्भ भी यही किया, प्रश्न और सूत्र। समझ में आ रही बात है? तो भगवान हंसने लगे, दोनों में सेम कथा है। कहते हैं कोई चीज अगर कोई नहीं दे पाएगा तो उसी के अनुसार तीन बार देना पड़ेगा। आपने कहा मेरे जैसे मैं कहां से लाऊं, मैं तो अकेला हूं, अद्वैत हूं। तो मेरे जैसे मैं नहीं निकल पाऊंगा, ये मैं आपको उत्तर नहीं दे पाऊंगा वर, इसलिए मैं ही आऊंगा और तीन बार आ जाऊंगा। उनको तो छप्पड़ फाड़ के हो गया, भगवान ही चाहते थे, मगर तीन तीन बार, मगर उसमें तीन तीन बार पुत्र के रूप में ही चाहा। क्या आपके जैसा पुत्र चाहिए भगवान को देख करके, प्रभु आपका ज्ञान चाहिए नहीं मांगा। खुद भगवान ने कहा जब वसुदेव देवकी जेल में थे, भगवान विष्णु शंख चक्र गदा पद्म होकर के कहा कि आपने ऐसे मांगा था, आपको याद दिलाने के लिए है, और इस बार मगर आपको ज्ञान हो जाए, नारद जी आपको ज्ञान देंगे। अब नारद जी ज्ञान दे रहे हैं। इसी बीच में कहते हुए ये ज्ञान, एक पैनल डिस्कशन हुआ था, मैं बता रहा हूं क्या। न निमि राजा एक यज्ञ किया, जो कल ही हमारे डॉक्टर शैली एंड मीनू एंड पुष्पमन चंदा थे, चाय पी रहे थे, तो चली गई। तो भागवत के लिए बताया। अब मैं ना पूरा भागवत में रमन कर रहा हूँ। क्यों? रोज मैं भागवत पढ़ता हूँ अभी भी, कंटिन्यू। और इन 4-5 महीने में भागवत करने के लिए मुझे 3 बार मौका मिला, और अभी फिर दो बार मौका मिल रहा। एक है जून में जगन्नाथपुरी में जा रहा हूँ, और एक है जुलाई में यहाँ पर होगा, फाइनल हो गया। जुलाई 26 से अगस्त 1 हो गया। मुख्य यजमान वो बनेंगे, बाकी आप लोग एक दो कोई डॉक्टर प्रेम सिंगला भी बोल दिया, करेक्ट, मुझे बताया आपका नाम। यस, जुलाई 26 से शुरू होगा एंड अगस्त 1। हाँ पीके जैन जी, आप अपने लॉट बन रखो, कहीं जाना नहीं। ठीक है। तो मेन मेन में ना आप चले जाते हो। और हम लोग क्या करेंगे, सब आप लोग बढ़िया सुंदर साड़ी गोपियां बन करके, कलश करके ना, फिर सोचा गया कहाँ से लाएंगे मंदिर। वो मंदिर मैंने कहा कि अपना आश्रम कहीं राउंड कर लेंगे, राम मंदिर से लेंगे, क्या रे, राम मंदिर का राउंड करेंगे, फिर हनुमान जी लेंगे,
फिर गेट से निकलेंगे, फिर पूरा टोटल आश्रम से बाहर करके फिर इधर लाएंगे, क्योंकि यहीं पर होगा। और वो होगा 26 मॉर्निंग, फिर 26 प्रवचन। पंडित भी बात कर लिया मैंने, वो पंडित आएंगे। फिर जिसका जिसका श्राद्ध करना है ना, तो जो यजमान होंगे, माने मुख्य जो है ना, जो सह यजमान, उनके नाम पर उनका कोई जो पितृपुरुष होगा श्राद्ध भी हम करवाएंगे, जो करवा सकते हैं, है ना। तो ये एक है, कम भागवत में एक नियम में है ना, एक डंडा रहेगा, अभी वहां भी था, धुंधुकारी। तो चलो मेन पॉइंट है, उसमें से नव मुनि है, एक को प्रश्न पूछते हैं माया क्या है। समझ में आ रहा है? मेरा यही पॉइंट है, माया क्या है, तब वो बताते हैं क्या माया है। प्रकृति को ही माया, माया तो प्रकृति विद्धि माइनम तो महेश्वरम, श्वेता श्वेतरोपनिषद। फिर ये जो जगत जो सृष्टि जो करती है वो माया है, खुद माया ही अभिव्यक्त होती है। पहले हिरण्यगर्भ, फिर उसके बाद महतत्व, उसके बाद अपंचकृत पंच महाभूत, फिर अहंकार के 3 तत्व, सब माया ही माया है। ये जगत जो कुछ दिखाई दे रहा है ना, वो सब माया है, यहाँ पर वो वही बता रहे हैं। फिर और जो माया के 3 गुण हैं, एक है सत्व गुण, और एक है रजोगुण, और एक है तमोगुण। सत्व गुण है श्वेत, सफेद, और रजोगुण है लाल, और तमोगुण है काला, उत्पन्न करती है। अच्छा, तो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण में मनुष्य के अंदर रजोगुण अगर ज्यादा हो जाता है तो वो राजसिक व्यक्ति, तमोगुण अगर ज्यादा होता है तामसिक व्यक्ति, सात्विक अगर ज्यादा होता है उसको अध्यात्म अच्छा लगता है, उसको चाहता है, तो गुरु ढूंढ करके निर्मल ज्ञान प्राप्त करता है। एक ये है कि मैंने तुमको माया के बारे में बताया करके, भगवान भी वहां पर बता रहे हैं। तो माया 2 प्रकार है, एक है व्यष्टि और एक है समष्टि। ये आंसर हो गया। अब प्रश्न है भगवान, सेकंड प्रश्न क्या, सेकंड प्रश्न क्या था? भगवान कहते हृदय में ही है। हाँ, पहले तो प्रकृति की नहीं नहीं, ये तो हो गया, प्रश्न का आंसर तो दे दिया मैंने। सेकंड प्रश्न क्या था? वो 15 मिनट पहले बताया था, अभी कौन याद रखा है? ऐसे सारे हाँ हाँ के बारे में हाँ हाँ, बोलो। हृदय में निवास करते हैं। हाँ, तो और क्लियर करो, गुड्डू। सेकंड पॉइंट आ गया, मगर सेकंड, हाँ, एक तो परमात्मा सर्वत्र है बताया जाता है। 6 चैप्टर के 29 जाओ, जाओ, आप भूल जाते हो तो फिर जाना ही पड़ेगा आपको। अगर तुरंत बोल देते तो नहीं जाते। हाँ, परमात्मा कहाँ पर है? सब भूतों में है। सारे उपनिषद बोल देते हैं सर्वभूतान, ओमनीपोटेंट, मगर अभी क्या बोल रहे हैं? हृदय में। उसका आंसर, आंसर देकर मैं बंद करूंगा, फिर कुछ प्रश्न है मेरे पास। तो आंसर ये है, परमात्मा सर्व जगह है, मगर हृदय में प्रकाशमान होते हैं, हृदय में प्रकट होता है, हृदय में अनुभव होता है। जिसके अंदर सत्व गुण है, वो सत्व गुण में वो रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन चारों तरफ है, मगर मिरर ही रिफ्लेक्शन करने के लिए काबिल होता है, अधिकारी होता है। तो जो सत्व गुण है, मन, हृदय, वो प्रकाश करा देता है, वो प्रकट करा देता है। तो यहाँ पर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति का अर्थ यह है, प्रकट करने के लिए सामर्थ्य रखता है हृदय, हृदय में ही प्रकट होता है। अनुभव कहाँ करना है? हृदय में। भगवान कहाँ है? सर्वत्र। समझ में आए? आज इतना ही, फिर हम लेंगे अप्रैल महीना में रामनवमी के बाद। तो रामनवमी भी 6 तारीख है, ठीक है। तो 6 तारीख के एक दिन छुट्टी दे देते हैं, 7 तारीख, फिर उसके बाद ले लेंगे। आप याद रखिए, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्